पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया था कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे एचसीएफ भाग विधि से कैसे निकालते हैं। मैंने आपको कहा है कि एचसीएफ की एक ऐसी श्रृंखला चलेगी जिसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं जो एग्जाम में आप लोग ना कर पाए। तो चलिए देखिए आज की सेकेंड क्लास में एचसीएफ भाग विधि से कैसे निकालते हैं। भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए आपको कितनी भी संख्या दी जाए और कहा जाए एचसीएफ निकालिए, तो आपको कोई भी दो संख्याएं पकड़नी है। जैसे यहाँ लिखा है 280, 455, 735 का एचसीएफ निकालिए, तो आपको कोई भी दो संख्या पकड़नी है। हमने कोई भी दो संख्या पकड़ ली, मान लीजिए ये दो पकड़ ली, आपकी इच्छा हो आप ये दो पकड़ लीजिए, मन हो तो ये दो पकड़ लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो कोई दो संख्याएं पकड़िए। इसके बाद छोटी संख्या जो है उसको लिखना है और उससे भाग देना है। किस में भाग देना है? दूसरी संख्या में, 455 में। कोई भी हमने दो संख्याएं पकड़ी, छोटी संख्या का भाग और दूसरी संख्या में दे दिया। अब देखो भाग कैसे देते हैं। भाग देना तो मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है। 2 अंक यहाँ के छुपाएंगे, 2 अंक यहाँ के छुपाएंगे, तो देखिए पहाड़ा पूरा पूरा जा रहा है, 2 दूना 4 हो रहा है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। तो 280 दूना देखिए यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 0 0, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 560 आ गया। मतलब भाग 2 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। एक बार भाग लेगा, कितना आ गया? 280। घटा लेंगे तो बताइए कितना बचेगा? 5 में 0 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ 15 हो जाएगा और 15 में 8 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ 3 बचा, 3 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप लोगों को ये जो 175 यहाँ शेषफल बचा है इसको ऐसे बना लेना है भाजक, ठीक है। और अगर इसको हमने भाजक बना लिया तो फिर ये एक नया भाग बन जाएगा। तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी भाज्य में? तो यहाँ पर ये जो पहले वाला भाजक होता है वो उठा करके रखा जाता है। तो यहाँ हम रखेंगे 280। ये तरीका होता है भाग विधि से एचसीएफ निकालने का। ये यूक्लिड साहब ने ऐसे बताया था, क्लास 10th में है यूक्लिड थ्योरम, वहां से ये कई सारी चीजें प्रूव करी जाती हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? 1 0 यहाँ का छुपाएंगे, 1 0 यहाँ का छुपाएंगे। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए कि 28 से ज्यादा ना जाए। तो आप कहेंगे सर 17 दूनी 34 होता है, एक बार केवल जाएगा। तो बस यहाँ लिख लेंगे 1, और एक बार में कितना आ जाएगा? 175 आ जाएगा। अब जब हम इसे घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा? 10 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। इसके बाद 7 में 7 जाएगा, 0 बचेगा। और 2 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब जब ये 105 शेषफल आ गया तो अब क्या करेंगे? अब हम इसको भाजक बना लेंगे। तो ये भाजक अगर ये बन जाएगा तो फिर यहाँ भाज्य क्या आएगा? फिर इसके पहले वाला जो भाजक था वो रखेंगे। तो हम यहाँ क्या रखेंगे? 175। ये क्रम हम कब तक करते रहेंगे? ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं बच जाता। और फिर क्या होगा? फिर जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा आंसर होगा। तो अब देखिए जरा यहाँ पर भाग दीजिए। 1 अंक यहाँ का छुपाइए, 1 अंक यहाँ का छुपाइए। 10 1 कम 10, क्योंकि 2 बार में 20 आता है। तो यहाँ पर कितनी बार गया? 1 बार गया। तो ये आ गया 105 आ गया, ठीक है। अब घटा लेंगे, 5 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। 7 में 0 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब ये 70 शेष आया। अब क्या करें? फिर इसको हम बना लेंगे भाजक। तो फिर नया भाग बन गया। तो भाज्य क्या आएगा? भाज्य ये आएगा पहले वाला, जस्ट पहले वाला, उसी के तुरंत पहले वाला आता है जो भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है, ठीक है। अब देखो कितनी बार जाएगा? फिर इसको छुपाएं, इसको छुपाएं। 7 का पहाड़ा पड़िए, 10 से ज्यादा ना जाए, 1 बार जाएगा। तो 1 बार में कितना आ गया? 1 बार में 70 आ गया। फिर घटा लिया तो ये आ गया 5, और 10 में 7 गया, कितना बचा? 3, 35 हो गया। अब क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे। फिर हम इसको क्या बना लेंगे? फिर हम इसको भाजक बना लेंगे। इसके बाद नया भाग बन गया। तो यहाँ क्या रखेंगे? यहाँ इसके पहले वाला जो भाजक था वो रखेंगे 70। तो हमने यहाँ 70 रख दिया, बस काम खत्म हो गया। यहीं पर देखिए भाग कट जाएगा पूरा पूरा। अब देखो यहाँ का 1 अंक छुपाया, 1 अंक यहाँ का छुपाया। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 7 से ज्यादा ना जाए। आप कहेंगे सर 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 2 पंचे 10, 2 3 6 7, घट गया तो कुछ भी नहीं बचा। बस यहीं पर खत्म करना है। जहां आपको कुछ ना बचे वही जो अंतिम भाजक होगा, जो अंतिम भाजक होगा वो हमारा एचसीएफ होगा, जो अंतिम भाजक होगा। लेकिन बात सुनिए, इंपॉर्टेंट बात, ये 35 एचसीएफ होता अगर ये संख्या जो 35 है ये इसको भी काट दे, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो तीनों संख्याओं को काट दे, वो कहलाती है एचसीएफ। तो यहाँ
35 आ गया तो 35 एचसीएफ है। लेकिन हम ये जो संख्या बची है इसमें भी भाग दे करके देख लेते हैं क्या ये भाग चला जाएगा। अगर चला जाएगा तो हाँ यही एचसीएफ है, और अगर नहीं जाएगा तो फिर से हम इसके साथ भी यही प्रोसेस करेंगे। बात समझ में आ गई? तो देखिए यहाँ 2 अंक है तो हमने यहाँ 2 अंक पकड़े, फिर देखो 1 अंक यहाँ का छुपाया, 1 यहाँ का छुपाया, 3 का पहाड़ा पढ़िए 7 से ज्यादा ना जाए, 2 बार जाएगा तो 2 हमने यहाँ लिखा, 2 पंचे 10, 2 3 6 1 7, घटा लेंगे तो 3 में 0 जाएगा 3 बचेगा, 7 में 7 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा। आगे बढ़े 5 आया, 5 को उतार लिया, देखिए 35 का भाग 35 में एक बार चला जाएगा, घट गया कुछ भी नहीं बचा, मतलब एचसीएफ हमारा क्या है 35 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से जरूर ट्राई करिएगा, इसके बाद देखिएगा। 210, 315, 147, 168 इसका एचसीएफ लेना है। तो हमने आपको क्या बताया, कोई भी 2 संख्याएं ले लो जो आपकी इच्छा करे। हमने यही दोनों पकड़ ली, इन दोनों को पकड़ लिया। तो 210 का भाग देना है 315 में। छोटी संख्या का भाग हमेशा बड़ी संख्या में दिया जाता है, ये आप लोगों को पता है। 315 में जब हम भाग देंगे तो बताइए कितनी बार जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि एक बार जाएगा। अगर नहीं पता तो आप लोग ऐसे 2 अंक यहाँ के छुपा लो, 2 1 कम 2 होता है, एक बार जाएगा। एक बार में कितना आया 210 आया। जब हम इसे घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, 5 में 0 जाएगा 5 ही बचेगा, 1 में 1 जाएगा 0 बचेगा, 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा। अब ये जो शेष आता है, हमने आपको क्या बताया अभी, जो शेषफल बचता है उसको हम क्या बना लेते हैं, भाजक बना लेते हैं, और फिर ये नया भाग करना तैयार हो जाता है। तो यहाँ भाज्य पे क्या लिखते हैं, इसके पहले वाला जो भाजक था 210 वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए ये नया भाग बन गया। अब इसे कैसे देंगे, 1 अंक यहाँ का छुपाइए, 1 अंक यहाँ का छुपाइए, 10 का पहाड़ा पढ़िए, 21 से ज्यादा ना जाए। आप कहेंगे 2 बार जाएगा, 10 दूना 20 होता है, तो 2 बार ले गए तो यहाँ पर लिख दिया 2 और गुणा कर दिया, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2। देखिए कट गया, कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा अंतिम भाजक क्या आया, 105। 105 हमारा अंतिम भाजक है, और अंतिम भाजक ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। लेकिन 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 हमने आपको क्या कहा, जो एचसीएफ होता है वो सबको काटता है। तो ये अगर 105 एचसीएफ है तो अभी हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं बची, 147 बची और 168 बची है। तो इनमें भी हम भाग दे करके देखेंगे क्या इनमें भाग जा रहा है। अगर जा रहा है तो यही एचसीएफ है, नहीं जा रहा है तो फिर से यही शुरू करेंगे। तो 105 का भाग हम पहले देंगे 147 में। देखो जब हम इसको 147 में भाग देंगे तो बताइए क्या भाग जाएगा, 1 अंक यहाँ का छुपाया, 1 अंक यहाँ का छुपाया, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 1 और 105 आ जाएगा। 7 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 4 में 0 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 1 में 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखो यहाँ शेष बच गया, तो अब ये क्या हो गया, ये बन गया हमारा भाजक, और यहाँ क्या आएगी संख्या, यहाँ ये 105 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 1 अंक छुपाया, यहाँ पर 1 अंक छुपाया, 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 10 से ज्यादा ना जाए, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, क्योंकि 3 बार में ज्यादा हो जाता है। तो 2 बार गया तो हमने लिखा यहाँ 2, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 5 में 4 गया, कितना बचा 1, और 10 में 8 गया, कितना बचा 2, 21 आ गया, शेष बच गया। तो फिर इसको हम क्या बना लेंगे, भाजक बना लेंगे। और फिर यहाँ भाज्य क्या रखेंगे, जो पहले वाला भाजक होता है, यानी हम किसको रखेंगे, यहाँ 42 को रखेंगे। अब 21 का भाग दीजिए 42 में, तो देखो यहाँ 1 अंक यहाँ का छुपाया, 1 अंक यहाँ का छुपाया, 2 बार जा रहा है, 2 दूना 4, तो 2 बार ले गए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 42 आ गया, कट गया। तो ये अब आया अंतिम भाजक, तो ये होना चाहिए एचसीएफ। तो हमने आपसे क्या कहा, अभी रुको, अभी यहाँ पर एक संख्या और बची है 168। देख लो जरा क्या इसमें भाग जाएगा। अगर जाएगा तो ठीक, नहीं जाएगा तो फिर यही प्रोसेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 1 अंक यहाँ का छुपाया, 1 अंक यहाँ का छुपाया, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 16 से ज्यादा ना जाए, 8 बार जाएगा, 8 1 कम 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, कट गया, कुछ भी नहीं बचा। मतलब यही जो हमारा अंतिम भाजक आया 21, ये एक ऐसी संख्या आ गई जो इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी और इसको भी काट देगी। तो यही हमारा हो गया एचसीएफ। इस क्वेश्चन का एचसीएफ हमारा आ गया 21। एक बार फिर मैं आपको सारी चीजों का रिवीजन करा देता हूँ। भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आपको कितनी भी संख्याएं दी जाएं, पूछा जाए एचसीएफ निकालिए, कोई भी 2 संख्याएं पकड़नी है, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है, जो शेष बचे
उसको क्या करना है, भाजक बना लेना है, और पहले वाला जो भाजक था यानी पहले वाला जो डिवीजर था उसको इस बार बना लेना है डिविडेंड, ठीक है। और अब आपको फिर से भाग देना। ये क्रिया तब तक करनी है जब तक कि अंत में 0 नहीं बच जाता, यानी शेषफल कुछ भी नहीं होता, तब तक ये प्रोसेस करना है। इसके बाद जो संख्या आएगी वही एचसीएफ होती, अगर कोई आगे संख्या ना होती तो। अब यहाँ पर देखो, जो संख्या आई उसके बाद जो संख्या बची है उसमें भाग देना शुरू करते हैं। उसमें जब हम भाग देंगे तो फिर वही काम करेंगे, क्या कि जो शेष बचेगा उसको हम बनाएंगे भाजक, और पहले वाला जो भाजक था उसको हम बनाएंगे भाज्य, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि पूरी संख्या कट नहीं जाती है। तो जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। और आपको चेक जरूर कर लेना है कि जो बची संख्या है उसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।